लाइफ भी कितनी अजीब होती है ना। हम बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि हमारी कोई एक्सपेक्टेशन जुड़े, बट जब भी हम कोई काम करते हैं या फिर कोई टास्क करते हैं जिसे हमें लंबे समय तक करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमारी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ से बन जाती है। और ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने जब इस यूट्यूब की स्टार्टिंग करी थी, बैक देन मुझे ये नहीं था कि मेरे वीडियोस को लोग देखें या फिर उस पर व्यूज़ आए, कमेंट्स आए। ये एक मेरे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी थी, जिसमें मैं हर वो चीज़ जो मैं चाहती थी कि कोई मुझसे भी कहता, मैं वो यूट्यूब के ज़रिए खुद को भी सुनाना चाहती थी, और साथ में अगर किसी और की हेल्प होती है देन दैट इज़ ग्रेट। और यही इंटेंशन लेकर के मैंने इस यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग करी थी। बट ओवर द टाइम, मैं ऑलमोस्ट पिछले 7-8 महीनों से वीडियोस बना रही हूँ, एंड सीइंग द रिस्पॉन्स, समटाइम्स आई रियली फेल्ट कि यार हाँ, लोगों को अच्छा लगता है ऐसी एडवाइसेस सुनना। लोगों को ऐसी सिचुएशंस में जब वो फंसते हैं, जब उन्हें लाइफ स्टक फील होती है, तो उन्हें वहाँ से कोई हेल्प करता है या गाइड करता है, या उन्हें कोई एग्जैक्टली वो बता दे जो वो सुनना चाहते हैं, कि कैसे वो सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इट कुड बी हेल्पफुल, और ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करी। बट ओवर टाइम, करते करते पता नहीं कैसे वो एक अटैचमेंट आ जाती है, दैट आप अपना 100% दे रहे हो, आप एवरी सिंगल डे आप शो अप कर रहे हो, एवरी सिंगल डे आप अपना बेस्ट देना चाहते हो, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको। किसी एक ज़रूरतमंद की भी मदद अगर कर सकते हो, देन दैट फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा लगता है जब कोई मुझसे आके ये कहता है कि आपकी वीडियो ने मेरी हेल्प करी, या फिर दिस वॉज वॉट एग्जैक्टली वी वॉन्टेड टू हियर। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये आपको एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करती है। पर जब आप धीरे धीरे ओवर टाइम ये काम करने लगते हो ना, तो यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स, इट्स नॉट इंटेंशनल कि मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें और सब्सक्राइब करें और मेरी भी लार्ज कम्युनिटी हो जाए। दैट वॉज नॉट द इंटेंशन जब मैंने शुरुआत की थी। और धीरे धीरे करते करते आपको एक अटैचमेंट फील होने लगती है, दैट यू वांट टू बिल्ड योर कम्युनिटी, यू वांट टू बिल्ड दैट ऑडियंस जहां पर आप अपनी वॉइस को बता सकते हो। यू वांट कि आप लोग आपको सुने, आप जो बता रहे हो उसमें आपको भी करेक्ट करे। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस वाइड हो बिकॉज मुझे व्यूज चाहिए। नहीं, जब वाइडर ऑडियंस होती है, जब आप हजारों लोगों तक पहुंचते हो, तो ना केवल आपको ये पता चलता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो कितना वैलिड है, और अगर मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलतियां कर रही हूँ, या फिर मैं अभी भी क्या चीजें इंप्रूव कर सकती हूँ, एंड एवरीथिंग जो मेरे हाथों में है, जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। इट बिकम्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ, कि यार अगर आप एक जर्नी कर रहे हो तो उस जर्नी में आप इम्प्रूव करते रहना चाहते हो। आप हमेशा स्टक नहीं फील करना चाहते, आप एक नेक्स्ट लेवल पे भी जाना चाहते हैं। इस यूट्यूब चैनल से ना मुझे बहुत कुछ मिला है। मुझे बोलने का कॉन्फिडेंस मिला, मुझे चीज़ों को कैसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो वो समझ में आया, टाइम की मैनेजमेंट कैसे मैं कर सकती हूँ वो समझ में आया, एक साथ मल्टीपल टास्क को कैसे कर सकते हैं वो मैनेज करना स्टार्ट हुआ। साथ में जो मेरी नॉलेज थी, मैंने कई सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, मेरे पास बहुत सारा स्टॉक है बुक्स का जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स पढ़ी थी। बट मैंने धीरे धीरे, जब मैंने अपनी ये जर्नी को स्टार्ट किया, मैंने दोबारा से उन किताबों को रिवाइज करना स्टार्ट किया, ताकि हर एक चीज जो उसमें लिखी थी ना, वो ना केवल मैं मेमोराइज कर सकूं, मुझे भी वो याद आ जाए कि मैंने आखिर क्या चीजें पढ़ी थी, बल्कि मैं उनका यूज करके नए वीडियोस को क्रिएट कर सकूं जो शायद हो सकता है किसी जरूरतमंद की हेल्प करते। इस पूरी जर्नी के दौरान ना आई रियलाइज्ड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आप ना कोई काम करते हो जिसको बहुत शिद्दत से आप करना चाहते हो, और उस काम में आपको धीरे धीरे सफलता मिलती है ना, तो आपको वो हम्बलनेस, वो जो आपका एक कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, वो धीरे धीरे साइमल्टेनियसली होता जाता है। आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होता है दैट जो आप कर रहे हो वो सही है, आप राइट डायरेक्शन में हो। बट जब आपको ऐसा लगता है ना कि आपने मेहनत तो पूरी करी, आप सब कुछ कर रहे हो, बट आप कहीं पर आकर के स्टक हो जा रहे हो, तो वो क्वेश्चनिंग ना हर एक को होती है। मैंने भी हजारों बार अपने आप से यही क्वेश्चन किया कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बट व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। देन एक आवाज खुद से ही आती है अंदर से कि मैंने ये दिखाने के लिए शुरू नहीं किया था, नहीं आ रहे व्यूज, कोई बात नहीं, मे बी इट्स नॉट वर्थ फॉर एवरी वंस टाइम। हो सकता है मुझ में अभी भी बहुत सारी ऐसी कमियां हो, अभी भी वो इतने सारे करेक्शन पॉइंट्स हो कि
लार्ज ऑडियंसेस अभी जुड़ नहीं सकते। लार्ज ऑडियंसेस को मेरी बताई हुई चीजें हो सकता है उतनी ना समझ में आए, या हो सकता है वो उनके लिए वैलिड ना हो। सो मैं हर बार अपने आप को यही समझाती हूँ कि सेटबैक्स आते हैं, आपकी मेहनत का फल आपको हर बार मिले ये जरूरी नहीं होता। व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज कि अगर उस काम में आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आता है, देन जस्ट कीप डूइंग इट। और कभी कभी ये बात आपको खुद को ना बार बार बतानी पड़ती है। जैसे मैं भी अपने आप को ना, लाइक पिछले कुछ टाइम से मैं अपने आप को बार बार ये चीज रिमाइंड कराती हूँ, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर द व्यूज। अगर व्यूज नहीं भी आ रहे तो कोई बात नहीं, मैंने ये जर्नी अपने लिए शुरू करी थी और ये जर्नी मुझे मेरे लिए ही रखनी है। लोगों का जुड़ना ना जुड़ना इज समथिंग एक्सटर्नल जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मैं इस टेंशन में या इस सोच के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकती, बिकॉज ये एक लिमिटिंग बिलीफ होता है। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, वो आपको जरूर मिलती है। पर जब तक आप उस चीज के काबिल नहीं बन जाते ना, कि अगर आपको वो चीज मिल जाए बट आप उसको संभाल ही ना सको, तो उसके मिलने का कोई फायदा नहीं होता। सो आई ट्रूली बिलीव कि हो सकता है मेरा कंटेंट अभी उतना रिफाइंड नहीं है, मेरे कंटेंट में हो सकता है अभी उतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, उतनी ज्यादा फ्रेमिंग नहीं है, उतने ज्यादा हुक्स ना हो जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। बट धीरे धीरे आई एम श्योर एक दिन वो भी आएगा जब मेरी ये मेहनत भी काम आएगी और मुझे बोलने के और ज्यादा अच्छे तरीके आएंगे। और इस रियलाइजेशन के साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं एज अ क्रिएटर, एज समवन जिसने ये खुद के लिए करना शुरू किया था, अगर मैं ये अपने लिए फील कर सकती हूँ, जबकि मैं बहुत ही ज्यादा फर्म थी इस चीज पे कि जब मैं चैनल स्टार्ट कर रही थी, आई विल नॉट केयर अबाउट फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, बट एक दिन ना चाहते हुए भी वो फीलिंग आपके अंदर आ जाती है। सो इफ दिस कैन कम टू मी, इट कैन कम टू एनीबॉडी। लाइक आज के टाइम पे ना देयर आर पीपल जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज में। मुझे जितने व्यूज या कमेंट्स या लाइक्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो आई रियलाइज्ड कि यार ये सबके साथ होता है। सो आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भी यही फील कर रहे हैं जिस समय मैं फील कर रही हूँ, देन ट्रस्ट मी, स्टॉप मेकिंग द सेम मिस्टेक जो कभी कभी हम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं करने के लिए। वो ये है कि आप उन व्यूज और सब्सक्राइबर्स के पीछे भागो। आई कंप्लीटली अग्री कि कभी कभी दिल में आता है कि यार काश हमारे भी वायरल हो जाए, मेरे भी दिल में आता है। बट यू नीड टू कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आपने उस काम की शुरुआत क्यों की थी। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन आपको देख रहा है और कौन आपके कंटेंट की वैल्यू को समझ रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी देख रहा है, भले ही वो एक ही पर्सन क्यों ना हो, उसे वो कंटेंट में वैल्यू मिलनी चाहिए। और अगर आपके एफर्ट्स में दम है, अगर आप जो कर रहे हो वो सही है, तो धीरे धीरे यूनिवर्स आपको खुद उस काबिल बना देगा, उतना आपके अंदर ठहराव ला देगा, उतना ही आपकी स्किल्स को बिल्ड कर देगा, दैट वन डे जो आप चाहते हो वो जरूर होगा। मे बी आज वक्त ना हो, मे बी आज मेरा भी वक्त नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि ये वक्त कभी आएगा ही नहीं। जरूरी है कि आप अपने एफर्ट्स को कभी मत रोको। कभी कभी हमारा मन नहीं होता है कंटेंट क्रिएट करने का, बट अगर आप हर बार अपने मन की सुन करके अपने कंटेंट को नहीं क्रिएट करोगे, तो फिर आप यूनिवर्स को सिग्नल भी यही दे रहे हो कि यार मे बी आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ टू। तो अगर आपके अंदर वो डाउट्स आते हैं ना, देन पुश देम असाइड, और उन डाउट्स के होने के बावजूद भी अपने काम को करना बंद मत कीजिए। ये एक लेसन है जो मैं हर बार अपने ऊपर खुद अप्लाई करती हूँ, बिकॉज आई सी दैट स्ट्रगल माई सेल्फ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, बट आपको जब रिवॉर्ड नहीं मिलता, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपको वो काम करने का मन नहीं कर रहा होता जिसके लिए आप पैशनेट होते हो। तो ये आपको कॉन्शियसली अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ेगा, हर बार रिमाइंड कराना पड़ेगा दैट व्हाई डिड यू स्टार्ट दैट वर्क। आप चाहते हो कि अगर आप लाइफ में ग्रो करो, तो आपको खुद को ग्रो करना पड़ेगा, और खुद को ग्रो करने का मतलब है कि आप अपने ऊपर काम करते रहो। इट डजंट मैटर कि आप जो सक्सेस आज चाहते हो वो मिल रही है कि नहीं, जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको उस काबिल होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हर रोज वो मेहनत करनी पड़ेगी जिसकी कमिटमेंट आपने करी है। वंस इन अ वाइल जब भी आपको ऐसा लगे कि डाउट्स आ रहे हैं, फियर आ रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, उन्हें फेस करिए। मे बी आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, मुझे भी लगता है, बट उसे फेस करके फिर भी अपने काम को करिए, बिकॉज यू नेवर नो, हो सकता है जस्ट द नेक्स्ट वर्क इज योर ब्रेक थ्रू।
यू नेवर नो आपकी लाइफ कब चेंज हो जाए। यू नेवर नो कि जो चीज आप चाहते थे वो आपको नेक्स्ट डोर पे ही मिल जाए, बट आपने वहां पहुंचने से पहले ही अपनी मेहनत को रोक दिया। आप मेहनत कभी नहीं रोक सकते। जब तक आप मेहनत कर रहे हो ना, वो दरवाजा, वो किस्मत की चाबी कभी भी खुल सकती है। सो जस्ट हैव पेशेंस, जस्ट हैव फेथ एंड बिलीव कि वो है आपके लिए, वो ऑलरेडी आपका है। जिस दिन आपका अलाइनमेंट आपके काम के साथ 100% हो जाएगा ना, उस दिन सब बदल जाएगा। हो सकता है अभी कुछ कमियां मुझ में ही रह गई हो सकता है कुछ कमियां आज मेरे काम में रह गई हो, बट वो कमियां हमेशा नहीं रहेंगी। अगर आप रोज वो काम कर रहे हो तो वो कमियां धीरे धीरे एक दिन कम हो जाएंगी, और जिस दिन वो कमियां दूर हो गई उस दिन तुम्हें वो मिल जाएगा जिस चीज के लिए तुमने दिल से ख्वाहिश की थी। सो आज का ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि अगर आपकी हिम्मत टूट रही है, अगर आपका जो फेथ है वो खत्म हो रहा है, देन बिलीव, देन स्टार्ट बिलीविंग इन योर ड्रीम्स अगेन। क्योंकि अगर तुम्हारा खुद का बिलीव खुद के ऊपर से टूट गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा जिंदगी में। मेहनत होती है, कभी कभी स्ट्रगल ज्यादा होती है, मे बी हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा रखा हो, बट उसको पाने के लिए आपकी स्ट्रगल थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अच्छाई को अपने दिमाग में रखिए कि कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। जस्ट कीप वेटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। हो सकता है आज इम्प्रूवमेंट ही कम हो, इसीलिए वो चीज नहीं मिल रही। कीप इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। किस्मत के दरवाजे एक ना एक दिन जरूर खुलेंगे। खुद पे भरोसा बनाए रखें और खुद से प्यार करें और खुद की इम्प्रूवमेंट में पूरी जान लगा दें, और चीजें आपके अकॉर्डिंग एक दिन जरूर होंगी। Thank you so much for watching.